तो बच्चों आज का हमारा चैप्टर है अमाइंस, या एनसीईआरटी में इसका नाम दिया है सम नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसमें सबसे पहला टॉपिक अपन कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर प्रायोरिटी किसकी होगी, फंक्शनल ग्रुप की। यहाँ से डबल बॉन्ड पहले आ रहा है, लेकिन नंबरिंग अगर मैं यहाँ से करूँ 1 2 3 तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो 3 पर आएगा। प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड की बाद में होती है। तो हम वहाँ से नंबरिंग करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा। तो हमने नंबरिंग कहाँ से करी, जहाँ से NH2 पहले आएगा। 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो यहाँ लिख दो ब्यूट, 3 पर डबल बॉन्ड, 3 इन, और 2 पर अमाइन, ब्यूट 3 इन 2 अमाइन। हमें अमाइन ही लिखना है यहाँ पर, ठीक है। इसका जो सफिक्स है NH2 का वो अमाइन है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो ये C डबल बॉन्ड ओ NH, इसको हम क्या कहते हैं, अमाइड, CONH। अगर ऐसा ग्रुप मिल गया तो इसको हम बोलेंगे अमाइड, ठीक है। अब इसका अपन नॉमेनक्लेचर करते हैं। 1 2 एन फिनाइल इथेन अमाइड। ध्यान से देखो यहां पर नाइट्रोजन से फिनाइल रिंग लगी है, तो हम इसको बोल देंगे एन फिनाइल, और 2 कार्बन वाला अमाइड तो इथेन अमाइड, एन फिनाइल इथेन अमाइड। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर, यहां पर NH2 की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो नंबरिंग 1 यहां देंगे। 1 2 3 4 5 6 2 4 6, तो यहां पर लिख लो 2 4 6 ट्राइब्रोमो। आप इसको एनिलीन भी कह सकते हो, जैसे एनसीईआरटी में कई जगह एनिलीन ही लिखा है IUPAC नेम के साथ, या फिर आप इसको अमीनो बेंजीन कह दो। 2 4 6 ट्राइब्रोमो अमीनो बेंजीन, या बेंजामाइन लिखो, बेंजामाइन, ये भी लिख सकते हैं। या फिर लिख सकते हैं 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। एनिलीन इतना कॉमन है कि IUPAC में भी यूज होने लगा है, जैसे फिनॉल होने लगा है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एन मिथाइल इथेन अमाइन, तो एन पर मिथाइल और इथेन अमाइन, ये हो गया CH2CH3। तो एन पर मिथाइल लगा तो एन मिथाइल इथेन अमाइन। ये क्या हो गया, ये एक 2 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन या सेकेंडरी अमाइन। जैसे ये देखो ये हो गया अमोनिया। अब यहां पर अगर मैं एक CH3 लगा दूं तो ये 1 डिग्री अमाइन है, दूसरा CH3 लगा दूं 2 डिग्री अमाइन है, और तीसरा CH3 लगा दूं तो 3 डिग्री अमाइन है। अब अलाइल अमाइन, अलाइल का स्ट्रक्चर आप जानते हो, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, इसको हम कहते हैं अलाइल ग्रुप। यहाँ Cl लग गया था तो एलाइल क्लोराइड, OH लग गया तो एलाइल अल्कोहल, और यहाँ NH2 लग जाएगा तो अलाइल अमाइन। NH2 की प्रायोरिटी ज्यादा है, नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 प्रॉप 2 इन 1 अमाइन, इसको हम कहते हैं अलाइल अमाइन। 1 2 3 प्रॉप 2 इन 1 अमाइन। फिर उसके बाद आता है बेंजाइल अमाइन। बेंजाइल मतलब बेंजीन पर CH2 NH2। बेंजाइल, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, बेंजाइल। तो बेंजाइल अमाइन का IUPAC नेम क्या हो जाएगा। अब देखो NH2 बाहर है, फंक्शनल ग्रुप बाहर है, तो मैं बाहर वाले कार्बन को प्रायोरिटी दूंगा। तो फिनाइल मीथेन अमाइन, एक कार्बन और अमाइन, क्या हो जाएगा, फिनाइल मीथेन अमाइन। राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ ग्लाइसिन। ग्लाइसिन मतलब एक कार्बन। देखो ग्लाइसिन जो है वो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। अमीनो मतलब NH2 और एसिड मतलब COOH, और यहाँ ये H और H हो जाएगा। ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड है, ओनली ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव अमीनो एसिड, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्बन है इससे 2 सिमिलर ग्रुप जुड़ गए तो ये कायरल कार्बन नहीं है। अब इसका IUPAC नेम देखते हैं 1 2, क्योंकि एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है तो हम नंबरिंग यहां से करेंगे। अब देखो 2 कार्बन, तो ये हो गया इथेनोइक एसिड। ये 2 कार्बन क्योंकि प्रायोरिटी इसकी ज्यादा होगी, और इसको अब हम बोल देंगे, इसका प्रफिक्स लगेगा तो ये लिखेंगे 2 एमिनो, NH2 का प्रफिक्स है अमीनो, तो 2 अमीनो इथेनोइक एसिड।
जब दो फंक्शनल ग्रुप हों तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो उसका सरनेम और जिसकी प्रायोरिटी कम हो उसका प्रीफिक्स लेना है। अब बात करते हैं एलेनिन की। एलेनिन में और कुछ नहीं, ये भी अमीनो एसिड है, यहां हाइड्रोजन की जगह बस CH3 कर दो, NH2CH COOH और यहां हो जाएगा CH3, 1 2 3, नंबरिंग ऐसे हो जाएगी। तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, तो ये हो जाएगा 2 पर अमीनो, तो 2 अमीनो प्रोपेनोइक एसिड। राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ एसिटानिलाइड। सबसे पहले बनाओ एनिलीन, ठीक है, ये NH2 है। अब इस H को हटा के, एक H को हटा के इसको हम कहते हैं एसिटानिलाइड। ये एसिटाइल ग्रुप एनिलीन पे जुड़ गया तो एसिटानिलाइड। अब इसको हम क्या बोलेंगे, एन फिनाइल इथेनामाइड। क्या नाम लेंगे हम इसका, एन फिनाइल इथेन अमाइड। यहां पे नंबरिंग कर दो 1 2 और एन पर फिनाइल, तो एन फिनाइल इथेनामाइड, एसिटानिलाइड। पैराटोलिडीन, अब पैराटोलिडीन, इडीन, एनिलीन तो है और पैरा पे क्या है, CH3 है, 1 2 3 4, इसको हम बोलेंगे 4 मिथाइल एनिलीन, या इसको हम बोलेंगे 4 मिथाइल, इसको हम बोलेंगे 4 मिथाइल, या तो एनिलीन बोल दो या एनिलीन के जगह बेंजा अमाइन बोल दो, बेंजा अमाइन। Write IUPAC name of the following compound and classify them into primary, secondary and tertiary amine. ये कार्बन है, इससे जुड़े दो CH3, ये CH3, ये CH3, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से और ये NH2। ये जो अमाइन है ये एक साइड कार्बन से घिरा है, तो ये 1 डिग्री है, प्राइमरी है, और 1 2 3 इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 अमाइन, ये इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 अमाइन। अगला स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2 NH2, ये भी क्या है, नाइट्रोजन एक ही साइड कार्बन से घिरा है तो 1 डिग्री या प्राइमरी अमाइन है और इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन। नेक्स्ट, अब देखो यहां पर NH, ये CH3, फिर ये CH और यहां पर लगे 2 CH3। नाइट्रोजन कितनी साइड कार्बन से घिरा है, 2 साइड से, तो ये 2 डिग्री अमाइन है, या फिर हम इसे कहें सेकेंडरी अमाइन। अब देखो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, अब यहां पर कार्बन चेन यहां पर है 1 2 3, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, ठीक है। अब इसके बाद ये कार्बन, इससे जुड़े 3 CH3 और फिर NH2, ये कौन सा डिग्री है, नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये 1 डिग्री अमाइन ही है। अगर यहां पर हेलोजन होता, सपोज करना यहां पर अगर क्लोरीन होता, तो क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, उसकी अल्काइल हैलाइड की डिग्री वैसे निकालते हैं, लेकिन यहां नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ा है तो ये 1 डिग्री अमाइन है, प्राइमरी अमाइन है। अब इसका नाम देखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। अगला स्ट्रक्चर C6H5, C6H5 की जगह सीधा बेंजीन बनाओ, NHCH3, एन मिथाइल एनिलीन, इसको हम क्या बोलेंगे, एन मिथाइल एनिलीन, एनिलीन की जगह आप बेंजामाइन भी कह सकते हो, एन मिथाइल बेंजामाइन। ये 2 डिग्री है, सेकेंडरी है, नाइट्रोजन 2 साइड कार्बन से जुड़ा है,
ठीक है। अब जैसे ये नाइट्रोजन है, इससे जुड़ा एक CH3 है और इससे दो C2H5 ग्रुप जुड़े हैं, ये CH2CH3 एंड CH2CH3। किसी एक को सिलेक्ट कर लो, 1 2। अब N इथाइल N मिथाइल ऐसा लिख लो, N इथाइल N मिथाइल, और ये हो जाएगा इथेन अमाइन, N इथाइल N मिथाइल इथेन अमाइन। और ये 3 डिग्री अमाइन है, टर्शरी अमाइन है। नाइट्रोजन तीनों साइड कार्बन से घिरा हुआ है। C6H4 C6H4 ये NH2 और 1 2 3 ये मेटा पे लगा ब्रोमो। अब इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर 1 2 3, इसको हम बोलेंगे 3 ब्रोमो एनिलीन या 3 ब्रोमो बेंजामाइन, 3 ब्रोमो बेंजामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक amines corresponding to the molecular formula C4H11N। इससे कितने अमाइन बना सकते हैं, पहला सवाल ये है। इन सभी का IUPAC नेम लिखना है और फिर उसके बाद उनके बीच किस तरह की आइसोमेरिज्म है इसके बारे में बात करना है। तो C4H11N, तो C4H11N में हम बना सकते हैं ब्यूटेन 1 अमाइन, फिर ब्यूटेन 2 अमाइन, ये बना सकते हैं। ब्रांचिंग कर दो, एक ये बना सकते हैं और एक स्ट्रक्चर हम ये भी बना सकते हैं। तो ये सारी क्या है, 1 डिग्री अमाइन है, सारे 1 डिग्री अमाइन है। ये देखो, अच्छा हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है, करके देख लो। 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हाइड्रोजन, 4 कार्बन, 1 2 3 4 और 1 नाइट्रोजन। ठीक है, तो सब जगह हाइड्रोजन बराबर आएंगे। तो देखो नाइट्रोजन एक साइड कार्बन से घिरा है, ये 1 डिग्री अमाइन है। अच्छा सवाल ऐसा भी पूछ सकता है कि C4H11N में कितने 1 डिग्री प्राइमरी अमाइन बनेंगे, कितने सेकेंडरी अमाइन बनेंगे और कितने टर्शरी अमाइन बनेंगे। तो 1 डिग्री अमाइन एक ये है, ये भी 1 डिग्री अमाइन है, ये ब्यूटेन 2 अमाइन हो जाएगा। नाम भी लिख देता हूं मैं, ब्यूटेन 1 अमाइन पहला स्ट्रक्चर। दूसरा ब्यूटेन 2 अमाइन, थर्ड 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। फिर उसके बाद फोर्थ 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। तो ब्यूटेन 1 अमाइन, 2 अमाइन, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। 4 स्ट्रक्चर ये हो गए, मतलब 4 प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गए। अब देखो सेकेंडरी में हम क्या बना सकते हैं, ये रहा नाइट्रोजन, 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, CH3 CH2 CH2 CH3 और ये H, ये 2 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन में और क्या बना सकते हैं, 1 कार्बन इधर 3 कार्बन इधर, ये बना सकते हो। फिर क्या बना सकते हो, 1 कार्बन इधर और आइसोप्रोपाइल इधर, फिर नाइट्रोजन, फिर 3 डिग्री बना सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन इथाइल इथेन अमाइन, एन इथाइल इथेन अमाइन। इसका नाम एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। ये 2 डिग्री अमाइन है, नाइट्रोजन 2 साइड कार्बन से घिरा है, ये 2 डिग्री अमाइन है, ये भी 2 डिग्री अमाइन है, एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। अब इसका क्या हो जाएगा, एन एन डाई मिथाइल इथेन अमाइन, एन एन डाई मिथाइल इथेन अमाइन। तो यहां पर ये 3 डिग्री अमाइन है, ये बाकी 2 डिग्री हैं। तो उस स्ट्रक्चर में 2 डिग्री अमाइन कितने हैं, 3 हैं। 1 डिग्री 4 हैं जो हमने पहले वाले पेज में बना दिए, और 3 डिग्री अमाइन 1 है। अब जैसे मैं बात करूं
इन दोनों स्ट्रक्चर में आपस में मेटामेरिज्म है। ये देखो इस सेंटर पे नाइट्रोजन है, यहां 2 कार्बन, लेकिन इस नाइट्रोजन के इधर 3 कार्बन 1 कार्बन, तो सेंट्रल पोजीशन के अराउंड कार्बन का बदल जाना मेटामेरिज्म। तो इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच है मेटामेरिज्म। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें देखते हैं। अब यहां पर ये क्या है, ब्यूटेन 1 अमाइन और ये है ब्यूटेन 2 अमाइन। वर्ड रूट वही है ब्यूट एंड ब्यूट, लेकिन अमाइन की पोजीशन बदल गई, तो फर्स्ट और सेकंड आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अच्छा वर्ड रूट अगर बदल जाए तो उसको हम कहेंगे चेन आइसोमेरिज्म। जैसे ब्यूटेन अमाइन और 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, वर्ड रूट बदल गया, तो ये दोनों आपस में हो सकते हैं चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन भी है, पोजीशन भी है, और यहां पर क्या है, मेटामेरिज्म भी है। तो ये हमने अमाइंस का कर लिया। पहले 1 2 3 डिग्री निकालना, 1 डिग्री प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन पहचानना, और उसका नॉमेनक्लेचर कर लिया, और साथ ही साथ ये आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन भी कर लिया।